ओम शांति। एडवांस पार्टी की वतन में होली। बाबा ने कहा होली मनाना अर्थात बनना। दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सब बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के, ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं। आज वतन में और भी समाचार था। बाबा ने एक तो सुनाया रूह रियान का, दूसरा यह था कि जो भी आपके अच्छे अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं, उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था। आप सबको भी जब कोई मौका होता है तो याद तो आती है ना, अपनी दादियों की, सखियों की, पांडवों की याद तो आती है ना। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी का। अगर नाम निकालो तो बहुत है। तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आई थी। सभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्रमाण भिन्न भिन्न पार्ट बजा रहे हैं। एडवांस पार्टी का पार्ट अभी तक गुप्त है। आप सोचते हो ना क्या कर रहे हैं? वह आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। सभी अपने पार्ट में खुश हैं। यह स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं। दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्मा लगन है, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है। न्यारापन है, लेकिन अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो सभी भाग करके मधुवन में तो आ जाए ना। लेकिन इन्हों का पार्ट न्यारा है। ज्ञान की शक्ति है, शक्ति कम नहीं हुई है। निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त है। मर्यादा में बहुत पक्के हैं। नंबरवार तो है, लेकिन विशेष आत्माएं पक्के हैं। महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा है और रहेगा। फीचर्स भी सभी के मेजॉरिटी एक रॉयल फैमिली की तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं और दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देते हैं। यह तो हुई उन्हों की हिस्ट्री, लेकिन वतन में क्या हुआ? होली कैसे मनाई? आप लोगों ने देखा होगा कि होली में भिन्न भिन्न रंगों के सूखे रंग थालियाँ भरकर रखते हैं। तो वतन में भी जैसे सूखा रंग होता है ना, ऐसे बहुत महीन चमकते हुए हीरे थे, लेकिन बोझ वाले नहीं थे। जैसे रंग को हाथ में उठाओ तो हल्का होता है ना, ऐसे भिन्न भिन्न रंग के हीरों की थालियाँ भरी हुई थी। तो जब सब आ गए तो वतन में स्वरूप कौन सा होता है जानते हो? लाइट का ही होता है ना, देखा है ना। तो लाइट की प्रकाशमय काया तो पहले ही चमकती रहती है। तो बाप दादा ने सभी को अपने संगम युगी शरीर में इमर्ज किया। जब संगम युगी शरीर में इमर्ज हुए तो एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे। एडवांस पार्टी के जन्म की बातें भूल गए।
और संगम की बातें इमर्ज हो गई। तो आप समझते हो कि संगम युग की बातें जब एक दो में करते हैं तो कितनी खुशी में आ जाते हैं। बहुत खुशी में एक दो से लेन देन कर रहे थे। बाप दादा ने भी देखा यह बड़े मौज में आ गए हैं, तो मिलने दो इन्हों को। आपस में अपने जीवन की बहुत सी कहानियाँ एक दो को सुना रहे थे। बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसे मेरे से प्यार किया, शिक्षा दी। बाबा ऐसे कहता है, बाबा 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 ही था। कुछ समय के बाद सबसे रमणीक कौन है? दीदी और चंद्रमणि दादी। तो दीदी पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रास शुरू कर दी। दीदी जैसे यहाँ नशे में चली जाती थी ना, वैसे नशे में खूब रास किया। मम्मा को बीच में ठहराया और सर्कल लगाया। एक दो को आँख मिचौनी की, बहुत खेला। और बाप दादा भी देख देख कर बहुत मुस्कुरा रहे थे। होली मनाने आए तो खेले भी। कुछ समय के बाद सभी बाप दादा की बाहों में समा गए और सब एकदम लवलीन हो गए। और उसके बाद फिर बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के जो हीरे थे, बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज़ का चूरा होता है, ऐसे थे, लेकिन चमक बहुत थी। तो बाप दादा ने सबके ऊपर डाला, तो चमकती हुई बॉडी थी ना, तो उसके ऊपर वह भिन्न भिन्न रंग के हीरे पड़ने से बहुत सभी जैसे सज गए। लाल, पीला, हरा, जो 7 रंग कहते हैं ना, तो 7 ही रंग थे। तो बहुत सभी ऐसे चमक गए जो सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं होगी। सब मौज में तो थे ही, फिर एक दो को भी डालने लगे। रमणीक बहनें भी तो बहुत थी ना, बहुत बहुत मौज बनाई। मौज के बाद क्या होता है? बाप दादा ने इन एडवांस सबको भोग खिलाया। वैरायटी संगम युग के ही भोग खिलाए, घेवर जिलेबी। मतलब तो बहुत मनाया, नाचा, गाया। सभी ने मिलके वाह बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा के गीत गाए। तो नाचा, गाया, खाया और लास्ट में क्या होता है? बधाई और विदाई। यह अव्यक्तवाणी 19 मार्च 2000 की है, जिसमें बाप दादा ने एडवांस पार्टी के होली मनाने का पूरा वर्णन किया है। ओम शांति।